Yeah, good. Is this the first interview for you? ये पहला Yes, sir. पहला interview, अच्छा. You are from which place? Rajasthan. No, sir. Actually, I am from Jharkhand, sir. But now living in Himachal Pradesh. Yeah, जी, yes, sir. अच्छा जी, आपका बारे में बताइए. सर मेरा नाम रोहित कुमार है. मैं झारखंड के डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज का रहने वाला हूँ. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक की डिग्री की है. ये मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया था. +2 मैंने राजस्थान से किया है. और 10th मैंने अपने ही स्टेट बोर्ड से किया है सर. फिलहाल मैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्य कर रहा हूँ. और मैं एज ए मैनेजर के तौर पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ. ओहो, प्लीज टेल अस अबाउट योर फैमिली. सर मेरे फादर झारखंड में ही कॉलेज में वो क्लरिकल पोस्ट पर है सर वो. और मैं इकलौता बेटा हूँ. और मेरी 4 सिस्टर है सर. अच्छा, व्हाट आर दे डूइंग? सर 2 की शादी हो गई है. एक प्राइवेट जॉब कर रही है और एक घर में ही रहती है. अच्छा, एक विप्रो कंपनी में है सर, छोटी वाली. अच्छा, गुड. Yes, sir. आप अभी हिमाचल प्रदेश में क्या काम करते हैं? सर मैं ग्रामीण बैंक में हूँ सर. इसमें ब्रांच मैनेजर हूँ सर. अच्छा, यू आर ब्रांच जी. मैनेजर. जी सर. तब तो बढ़िया है जी. कब से ब्रांच मैनेजर है आप? सर मैंने ये बैंक 2014 में ज्वाइन किया था. 2016 से मैं ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर हूँ. 2 ब्रांच इससे पहले एक ब्रांच में था. उसके बाद अभी फिर दूसरे ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हुई है. गुड 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 गुड. अभी व्हाट आर दी अचीवमेंट्स मेड बाय यू? आपका क्या क्या अचीवमेंट किया है आपका आरआरबी में, इसका बारे में बताइए. एक्चुअली सर अचीवमेंट उसका पहले अभी आपका ब्रांच का पोजीशन बता दीजिए. सर एक्चुअली जो हमारी ग्रामीण बैंक है यहाँ हिमाचल में, वो काफी मतलब रूरल एरिया में है सर. ऐसी एरिया में जहाँ पर अभी बैंक नहीं पहुंची है, लेकिन ये ग्रामीण बैंक वहाँ का अपना कार्य दे रही है, योगदान दे रही है ऐसे इलाकों में. तो अभी बिजनेस तो हमारे ब्रांच का काफी कम है सर. टोटल बिजनेस 15 करोड़ का बिजनेस है सर, जिसमें 10. नो, यू डोंट टेल योरसेल्फ काफी कम है. आप ऐसा जी नहीं. जी. यस सर. ओके. आप अपने का नेगेटिव पॉइंट नहीं देना है. ओके सर. ओके, आई विल कंसीडर. ओके. अच्छा, या कंसीडर नहीं, यू हैव टू डू इट. ओके. तो सर ये बिजनेस से आपका शादी हो गया? हाँ जी सर, हो गई. एक बार? जी सर. एक बार 2 बार? हाँ ये जस्ट नहीं, एक फन के लिए पूछ रहा हूँ. अच्छा, कितना बच्चा है? नहीं सर, अभी किड्स नहीं है सर. अभी 2 साल हुए शादी हुए. इट्स ओके फाइन. जी. सो शादी का समय पर जब आपने बात करते थे, आप क्या बढ़िया पॉइंट्स बोलते थे, नेगेटिव पॉइंट्स बोलते थे? नहीं, वो अच्छी पॉइंट बोलते थे सर. सेम वे. यस जी. सो आपका ब्रांच का पॉइंट्स बता दीजिए. डिपॉजिट, एडवांसेस, एनपीए. हाँ सर जो टोटल बिजनेस है सर वो 15 करोड़ का है सर, जिसमें डिपॉजिट 10 करोड़ की डिपॉजिट है और 5 करोड़ का एडवांसेज है सर. जिसमें अभी एनपीए सर 25 लाख का एनपीए है सर. 25. ओके. 25 लाख जी. और प्रॉफिट है सर 25 लाख का ही प्रॉफिट है. गुड जी. नाउ व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर आरआरबी एज अ होल? आरआरबी का पोजीशन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द आरआरबी? हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक सर. हु इज द स्पॉन्सरिंग बैंक? पंजाब नेशनल बैंक. अच्छा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल? 15% स्पॉन्सर बैंक
and state government 35% and central government sir 50% contribution hai. What is your name? My name is sir Rohit Kumar. Why am I asking this now? I don't know, sir. You are telling the capital contribution wrongly. अच्छा, why sir? Central government 50, sponsoring bank 35. Oh, sorry, State sir. Sorry. government Okay, sir. Sorry. Yeah. This Yeah. is State government 15. जी. this is the type of mistake we are doing. You should try to Oh, avoid. आपका okay, sir. आपका ब्रांच बैंक का परफॉर्मेंस देख लीजिए. What is the performance of your bank? Sir, परफॉर्मेंस ऑफ द जी बैंक सर. देखा है? बैलेंस शीट सब देखा? हाँ, yes sir. बताइए. बैलेंस शीट सर अभी टोटल जो बैंक का बिजनेस है सर वो 10,000 करोड़ है. जिसमें एडवांसेस है 7,000 ये सॉरी सर डिपॉजिट है 7,000 करोड़ और एडवांसेस 3,000 करोड़ का है सर. गुड जी. प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट तो सर वो अभी 3 करोड़ का प्रॉफिट है सर. प्रॉफिट है नहीं है? प्रॉफिट है? हाँ 3 करोड़ ओनली. ओ ओनली सर. बहुत कम. या बहुत कम. हाँ बहुत कम जी. क्यों? So can you tell me why RRBs were opened? एक्चुअली सर जो आरआरबी खुलने का जो मोस्ट जो उद्देश्य था गवर्नमेंट का ऐसे एरिया में बैंक की पहुंच को बढ़ाना था जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक या प्राइवेट पीएसयू वहां नहीं पहुंच सक रहे थे. तो इन इलाकों में ग्रामीण बैंक के माध्यम से उन लोगों को वित्तीय सेवा मुहैया करवाना था सर. गुड. जी. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपका तरफ से आप क्या स्पेशल स्टेप ले रहे हैं बताइए. सर फिनेंशियल अवेयरनेस के अंतर्गत मैं लोगों को जो ऐसे लोग जो बैंक से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनका अकाउंट खोला जा रहा है सर. उनको वित्तीय सहायता दिया जा रहा है. उनके अगर छोटे मोटे रोजगार के लिए अगर वो कुछ वित्तीय उनको चाहिए तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर फिनेंशियल अवेयरनेस भी कर रहे हैं सर. किसी भी पर जैसे आजकल जो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं तो ज्यादातर जो फ्रॉड करने वाले हैं वो ग्रामीण लोगों को टारगेट करते हैं सर. क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो सरकार कर दी है लेकिन जो ऐसे वर्ग है जो अभी भी फ्रॉड का शिकार हो जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम अवेयर करते हैं कि किसी प्रकार का भी अगर कॉल आता है वो आपसे किसी आधार कार्ड बैंक डिटेल मांगते हैं तो आपको वो नहीं देना है. तो ये सब हम फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत कर रहे हैं सर. गुड. वेरी गुड. सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक ऑफ महाराष्ट्र? सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आने का दो रीजन तो काफी है सर. एक्चुअली बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बड़ी संस्था है कंपेयर टू आरआरबीज. और फिर दूसरा है कि अभी जब जो ये ग्रामीण बैंक की जो स्ट्रक्चर है सर वो स्टेट लेवल तक ही सीमित है. मतलब एक स्टेट में ही आपको ट्रांसफर हो गया. आपको एक उसी स्टेट में रहना है जहां पर अभी जिस स्टेट में ये बैंक है. लेकिन अगर नेशनलाइज बैंक जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर हर एक स्टेट में रहने का. और अगर मुझे ये भी उम्मीद है कि कभी अगर मेरी पोस्टिंग मेरे अपने होम स्टेट में भी हो जाएगी सर. अच्छा. तो इसमें अच्छा यू वांट टू गो टू झारखंड? जी यस सर. बट आरआरबी में रहकर या हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में रहकर मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी सर. वेरी गुड. दैट सीम्स टू बी करेक्ट. जी. बट हम लोग अभी आपको साउथ इंडिया में डालने से क्या करेंगे? कोई नहीं सर. मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ सर. एक्चुअली मैं लगभग +2 से ही मैं बाहर ही रहा हूँ. राजस्थान से मेरी +2 हुआ था. मैंने चेन्नई से मैंने बीटेक किया है सर. तो मैं बाहर ही रहा हूँ घर से. तो ऐसा मुझे कोई किसी भी स्टेट में अगर मुझे भेजा जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी सर इसमें. कैन यू टेल मी अबाउट योर नॉलेज रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड? सर किसान क्रेडिट कार्ड ये नाबार्ड के द्वारा
या और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम है सर। इसमें 3 लाख तक के ये किसानों को दिए जाती है। जो जिन किसानों के पास लैंड होती है तो एग्रीकल्चर के लिए इन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है सर। इसमें 3% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये इसमें 3 लाख तक के लोन में ये सब्सिडी प्रोवाइड होती है। तो 3% की सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें देती है। तो ये 4% पर ये किसानों को ये लोन मिलता है 3 लाख तक सर। लेकिन 3 लाख से ऊपर अगर ये लोन लिया जाता है तो फिर उसमें 10.50% की सब्सिडी हो जाती है। मतलब 3 लाख से आप जितना ऊपर ये लोगे तो फिर इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है सर। ये 3 लाख तक में ही सब्सिडी मिलती है। गुड। Now, are you giving advances to MSME advances groups, MSME advances? या सर मैंने दिए हैं, जैसे कि शॉपकीपर को, फिर एमएसएमई में ट्रांसपोर्ट लोन भी मैंने काफी किए हैं। शॉपकीपर के लिए भी दिए हैं। फिर यहाँ पर सिलाई सेंटर है सर, उसमें महिलाओं को भी एमएसएमई के तहत मैंने लोन दिए। वेरी गुड। इसमें have you heard about PMEGP? ये सर प्रधानमंत्री एम्प्लॉय, एक्चुअली सर लाइट सॉरी You are not studied? नहीं मैं पढ़ा हूँ सर। वो लाइट पावर कट हो गई सर। अच्छा पावर कट। तो ये मैं पढ़ा हूँ सर। ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉय गारंटी फंड है, ये स्कीम है सर। इसमें मैन्युफैक्चर और सर्विस के लिए लोन दिया जाता है सर। इसमें 15% से लेकर 35% की सब्सिडी भी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस स्कीम में भी मैंने काफी लोन किए हैं। जैसे कि हाँ जी सर, इसमें ये KVIP द्वारा इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इस लोन में सर। खादी विलेज लेवल प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट है भारत सरकार की, उसके थ्रू इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। What is the rate of subsidy for? सर 15% to 35% सर। 15% जनरल, हाँ जनरल कैटेगरी के लिए 15% है सर। और अगर ST SC है या वुमेन के लिए हम दे रहे हैं ये लोन, तो उसमें 35% की सब्सिडी दी जाती है। ये तो रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में अर्बन एरिया में 15 अर्बन एरिया में मिनिमम 15, मैक्सिमम 25। जी यस सर। रूरल में मिनिमम 25, मैक्सिमम 35, मैक्सिमम 30। इसके लिए मिनिमम एज कितना होना है सर? मिनिमम एज 18 इयर्स है सर। कितना क्लास पढ़ना है? क्लास में सर कुछ लोन में, जैसे कि अगर मैन्युफैक्चर के क्षेत्र 10 लाख से ऊपर का अगर लोन होता है तो 8 क्लास पास होना चाहिए सर। सुपर। यस सर। एंड सर्विस सेक्टर होगा तो 5 लाख तक दे सकते हैं। 5 लाख से अगर एबव है तो फिर 8 पास को देना है सर। सो यस सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, आर दे एलिजिबल? यस सर, मैं दे सकता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसमें सर who are the eligible borrowers बता दीजिए। किसमें सर? Eligible borrowers, individuals above 18, 8th standard passed, self-help groups, charitable institutions, institution registered under Societies Registration Act, production based cooperative societies, ये सब बोलना है। ओके सर, ओके। एलिजिबल कस्टमर। What is Stand Up India? सर स्टैंड अप इंडिया ये भारत सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन दिए जाते हैं सर। ये किसी भी छोटे मोटे उद्योग चलाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए सर। नेचर ऑफ लोन 10 लाख to 100 लाख? यस सर, 1 करोड़ 100 लाख। वेरी गुड। सिक्योरिटी क्या होता है इसका? सर सिक्योरिटी इसमें कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता है सर। करेक्ट, बिकॉज प्राइमरी सिक्योरिटी जो बना रहे हैं वो रहेगा, उसका अलावा हाँ यस सर, गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर यस सर वो हाँ ये इसमें गारंटी देती है सर। यस सर, CGFSIL। ओके सर, ओके CGFSIL। FSIL जी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सिडबी द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है सर। इसमें कैटेगरी बांटी गई है सर, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण की कैटेगरी बांटी गई है। इसमें शिशु को हम 50,000 तक के लोन देते हैं। किशोर को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन है सर। और फिर 5 लाख से 10 लाख तक तरुण के कैटेगरी में रखा जाता है। ये सर कोलेटरल फ्री और गारंटी फ्री लोन होती है, जो Good. कि अभी भारत सरकार द्वारा ये चलाई जा रही है। Very nice. Can you tell me the definition of MSME? ओके सर, एमएसएमई में यह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है सर। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है इन्वेस्टमेंट टू मशीनरी एंड प्लांट के लिए, और टोटल टर्नओवर के आधार पर ये क्राइटेरिया रखी गई है सर। तो माइक्रो में अगर मशीनरी और प्लांट में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, और टर्नओवर होना चाहिए सर ये 5 करोड़ का। और स्मॉल में यह 10 करोड़ तक का सर इन्वेस्टमेंट है, और टोटल टर्नओवर है सर 50 करोड़ का सर। और मीडियम में सर यह 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, और 250 तक का टर्नओवर होना चाहिए सर। What is NPA? सर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है सर। ऐसे जो बैंक जब किसी कस्टमर को लोन देता है सर, तो उसका रिपेमेंट अगर 19 डेज तक नहीं हो पाता है, तो वो जो लोन है सर वो एनपीए कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें फिर 3-4 कैटेगरी रखे जाते हैं, वो टाइम बेस पर है सर, जिसमें सब स्टैंडर्ड होते हैं, डाउटफुल होते हैं, फिर वो लॉस एसेट कहलाते हैं। गुड। आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट का मतलब क्या है? सर आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट ये सीसी और ओवरड्राफ्ट के केस में होते हैं सर। ऐसे जैसे कि अगर हम किसी को सीसी दिए हुए हैं, और वो लिमिट जो सैंक्शन किया गया है उस लिमिट से या ड्राइंग पावर से अगर वो अधिक हो जाता है, मतलब ओवर ड्यू हो जाता है, ये ओवर ड्यू अगर 19 डेज तक रहता है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट कहलाता है। वेरी गुड। व्हाट इज ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए? सर ग्रॉस एनपीए ये टोटल नंबर ऑफ एनपीए होता है किसी भी बैंक का, टोटल नंबर ऑफ एनपीए कहलाता है ये। और नेट एनपीए अगर हम इसमें देखें, तो जो अगर टोटल नंबर ऑफ एनपीए अमाउंट को में से अगर प्रोविजनल माइनस कर देते हैं सर, तो ये नेट एनपीए मुझे मिलता है। गुड। व्हाट इज एनपीसीआई? एनपीसीआई सर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी डिजिटल पेमेंट हम करते हैं सर, तो इसका रूल एंड रेगुलेशन सब एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। Who is the MD and CEO of Bank of Maharashtra? सर एमडीए एएस राजीव सर इज द एमडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Who are the executive directors? Sir, two executive director are there in Bank of Maharashtra. First one is actually, sir, I can't recall it अभी बोलता हूँ। right now. Now, Okay, sir. AB Vijay Kumar, AB AB Vijay Kumar. AB Yes, Vijay sir. Kumar and Ashish Pandey. Okay, sir. Okay. AB Vijay Kumar, Ashish Pandey, and Okay, sir. Chief Vigilance Officer is Amit Srivastava. Amit Srivastava. Okay, sir. Good. कागज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ सर, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा, बताइए हमको, कुछ न्यूज़ बोलिए। कब, आज का सर? नहीं नहीं, एक हफ्ता का अंदर में जो कुछ आपको न्यूज़ मन में रखा है उसका बारे जी में जी। बताइए। सर फिनेंशियल कोई भी न्यूज़ ना सर, अभी तो नॉर्मली जी। फाइनेंस का न्यूज़ बोलने से बढ़िया है। फाइनेंस का न्यूज़ ओके सर। पूरा पढ़ के मन में रखने से तो बता सकते हैं, और ओके। नहीं होने से डोंट कमिट योरसेल्फ। बट ओके। फाइनेंस का बारे में बोलने से आपको बढ़िया मार्क मिलेगा। आप दूसरा पॉलिटिक्स, देन सिनेमा,
ड्रामा, ओके ओके ये सब बोलने से मार्क मिलेगा, कम मार्क मिलेगा। ओके सर। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो आरबीआई ने सर अपने रेपो रेट चेंज किए थे सर। हम्म इन रेपो रेट का चेंज करने का जो मुख्य उद्देश्य था आरबीआई का, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था सर। हम्म और अगर और एक न्यूज देखे तो श्रीलंका का भी हम न्यूज देखते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। हम्म इसका मुख्य कारण ये है सर कि जो फॉरेन रिजर्व है आरबीआई श्रीलंका का, वो काफी कम हो गया है। हम्म तो इसमें काफी न्यूज आ रहा है कि भारत को भी उससे सीख लेना होगा, और जो अपने फॉरेन रिजर्व को है काफी सोच समझ के उसे खर्च करना होगा, हम्म निर्यात को बढ़ावा देना होगा ताकि कंट्रोल में रहे सर। ये हम्म। एक ये दो न्यूज है जो इम्पोर्टेंट है। Another, अनदर सर, tell me what is the reason for this share market coming down enormously? हेलो, हाँ हेलो सर। शेयर मार्केट बहुत कम हो रहा है, क्यों? सर शेयर मार्केट के कम होने का कारण काफी परिस्थितियां अभी उत्पन्न जो हुई है अर्थव्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में, और अगर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में भी देखा जाए तो पहली जो कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था काफी डाउन हो गई थी सर। अभी भी डाउन ही है सर। तो जो इन्वेस्टर थे, फॉरेन के इन्वेस्टर, जो एफडीआई के रूप में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते थे, तो उन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण जो पैसे थे वो काफी निकाल लिए हैं। हम्म तो जिस कारण एक स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा निकालना, इसके कारण ये डाउन में जा रही है। हम्म दूसरा सर, अ, अभी जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है सर, उसमें भी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें जो कच्चे तेल है सर, हम्म उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। हम्म जिस कारण जब कच्चे तेल की डिमांड बढ़ गई है तो जो मार्केट में पूरे, अगर इकोनॉमिक में मैं देखा जाऊं तो डॉलर की कीमत काफी बढ़ गई है, डिमांड काफी बढ़ गई है एज कंपेयर टू रुपीज। हम्म तो ये भी कारण है स्टॉक मार्केट का गिरना सर। गुड। अच्छा, which country is using our UPI? Our foreign which foreign country has started using our UPI interface? Neighbor country, सर भूटान सर, आई थिंक सो। Nepal. नेपाल, ओ सॉरी, नेपाल। Mhm. नेपाल। Nepal. You are a you are which graduate? सर आई डिड बीटेक सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा। यस सर। रामन इफेक्ट का मतलब क्या है? सर रमन इफेक्ट, सर ये लाइट को लेकर ये इफेक्ट आया था। ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक हाँ रेडिएशन को लेके था सर। हाँ। मैं अब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसे। नो नो फोटो नो। इलेक्ट्रॉनिक। अभी ये क्यों हमको मन में आया, अभी कुछ कागज पर देखते थे, उसमें दिया है जी जी। रामन इफेक्ट का ऊपर में कुछ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। व्हाट इज दैट डे? like like सॉरी सर। like sports day, cinema day and all. What is that यस। day? What is that day? रमन इफेक्ट। National Science Day. ओ ओके सर, नेशनल साइंस डे। National Youth Day is celebrated on which date? यूथ डे सर, ये विवेकानंद के Ah, बर्थडे के दिन या ये correct, सेलिब्रेट किया जाता है। correct. ये Which date in January? January 12th, 15 जनवरी। 12th January. ओ सॉरी सर, 12 जनवरी। अच्छा जी, you are now in Himachal Pradesh. या सर, शिमला डिस्ट्रिक्ट। या झारखंड का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है जी? सर हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में वहाँ चीफ मिनिस्टर Who है is the सर। governor? गवर्नर, सॉरी सर, आई डोंट नो। You don't know. अच्छा अच्छा, या ठीक है। महाराष्ट्र का गवर्नर का नाम क्या है जी? ये भी नहीं पढ़ा? पढ़ना है। बैंक ऑफ ओके ओके सर। महाराष्ट्र आना तो उसको भी पढ़ना है। अच्छा, यस यस सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डू दे हैव सम आरआरबीस? हाँ ये सर।
Which RRB? One RRB, sir. Which RRB? It's Maharashtra Gramin Bank, so sir. Good. I think. Very good. Yes, sir. Very good. आपका हेडक्वार्टर आपका स्पॉन्सरिंग बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, करेक्ट? Your bank is Punjab National Bank, not sponsoring bank. Or you are not able to hear, doesn't matter. Indrajit, are you able to hear me? Achha, next person who is there, I don't know. Hello, sound freeze ho gaya. Yeah, I think it is freeze ho gaya. What is his number? Hello, hello. Hello, sir. Hello. Yeah, अभी को कट हो गया. हाँ, ये सर नेटवर्क चला गया था. Network चला गया. Doesn't matter. Now it's okay, sir. Okay. So very nice. Any questions you have from me? Yes, sir. 2-3 question I have to ask you. Please, sir. Actually, ग्रामीण बैंक में मेरे 8 साल हो गए हैं सर. तो पिछले साल मेरा प्रमोशन हुआ था सर. स्केल 2 में. अरे भाई, स्केल 2 में. तब तो जरूर पूछेगा. तो सर लेकिन why do you want नहीं तो नहीं, मैं सर ये बोलना चाहता हूँ ना, तो मैंने वो स्केल 2 फॉरगो कर दिया सर. वो मैंने लिया नहीं सर. एक्चुअली जो एरिया, वो टफ एरिया में. डोंट टेल दैट. ओके सर. ओके, तो फिर इसमें ये बोलना सही नहीं रहेगा ना सर? नहीं, सही नहीं रहेगा. एक्चुअली टफ एरिया में ट्रांसफर कर दिया था ना उन्होंने सर. अभी टफ एरिया था, तो फिर मैंने वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिजेक्ट कर दिया था. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उससे टफ एरिया में पोस्ट कर सकते हैं जहां आपको खाना भी नहीं मिलेगा. तो सर इसमें मान लिया अगर वो मेरे से पूछते हैं पैनल मेंबर कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा सर? ये पूछ सकते हैं सर वो? No, I am expect 8 साल हो. I may get it next promotion में मिल सकता है ऐसा बता दीजिए. After some time, next 1 or 2 years में हमको मिलेगा ऐसा बोल दीजिए. ओके सर. ओके, हमने अटेंड किया, नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ. ओके सर. ओके. या नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये JIB CIB अभी सर किया नहीं हूँ सर, तो उसमें क्या बोलूं? तो गलत अगर पूछे तो. इट इज जरूर गलत है. यू हैव टू से इट इज आउट ऑफ लेजीनेस. हमने पढ़ा नहीं है. हाँ, ये सर एक थोड़ा नेगेटिव ये रहा है. ये तो ऐसा नहीं बोलना. वो लोग पूछेगा. यस सर. आई नो. आपको मे बी यू आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क ऐसा कुछ बोल दीजिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट आंसर. ओके सर. ओके. देयर इज नो ओके. देयर इज ICICI बैंक बोलने से वो लोग बोल रहे हैं दैट वो लोग अपना मेंबर भी नहीं हो सकते हैं IBA में. यस यस. सो दैट इज करेक्ट. वेयरएज आपको तो कोई रीजन नहीं है. यस सर. नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? और तो सर और तो अभी कुछ नहीं है सर. ये दो मैं पूछना चाहता था आपसे सर. बेस्ट विशेस. व्हिच डेट? तो उसमें मतलब वो पर व्हिच सर डेट? 25 में. 25 में. योर नंबर इज 94592 ना? यस सर. यस सर. ओके, बेस्ट विशेस. गॉड ब्लेस यू. यू आर आंसरिंग वेल, बट आप पढ़ा नहीं है. ओके. आप थोड़ा और भी अच्छा पढ़ लीजिए. एडवांसेस और ओके सर. ओके. बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेबसाइट, ये सब अच्छा से पढ़ लीजिए. पढ़ के जाइएगा. यू कैन डू इट वेरी वेल. ओके सर. ओके. नाउ इटसेल्फ यू आर डूइंग वेल, बट यू कैन डू स्टिल बेटर. ओके सर. ओके, थैंक यू. You are doing well, no problem, but do it still better. How many marks did you score in the written test? Sir, it's 79. Very less. Very yeah less. Sir. No, useless. There are people with 90 marks. Yesterday one girl came with 96 marks. Oh sir, what's the chance, sir? Chance is there, provided you answer with confidence. Don't go with daddy and all.
ओके सर, ये तो अभी छुट्टी थी ना सर, वो 3 दिन छुट्टी है लगातार, तो फिर टाइम नहीं है। यस्टरडे को स्केल 3 के लिए एक लड़का गया था, वो पूरा दाढ़ी रख के गया है। वो सर, हाँ मैंने वीडियो देखा था वो सर। ऐसा आपने मत बोला भी था, ऐसा यस। मत कीजिए, ओके, ओके, ऐसा मत ओके जाइए। सर। सो नहीं, नहीं, नहीं सर, वो तो यू फिर कैन डू वेल, यू कैन डू वेल। और भी ओके अच्छा सर, बस सर, अच्छा कर सकते हैं। सर आपका थोड़ा आपका करंट आशीर्वाद चाहिए सर, बस। ब्लेसिंग्स, थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ ओके, लीजिए, बैंकिंग पढ़ लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पढ़ लीजिए, और मेरा ओके सर, CTDI मैगजीन दिया है, उसमें भी पढ़ लीजिए। बी ओके सर, ओके। बेस्ट विशेस। आप क्या, आपका गवर्नर का नाम भी नहीं जानते हैं, बोलते हैं, कैसे चलेगा बताओ? ये कोई नहीं सर, मैं देख लूंगा सर। बेस्ट देख विशेस। लूंगा सर ये। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। ओके, बाय सर। Yeah, who are there now? Indrajit, 8VNQ, just so on. Please stay. Anybody, would you like to see? Acha. What, Yes, Indrajit? sir. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Good evening. Good evening. What is the time I have given you? 9 o'clock. No? Did I नहीं, give अभी you? टाइम फिक्स नहीं किया था, Oh, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया सर। acha, acha. So I am busy here. Which date you want? Tell me. नो Hello. सर, आज ही मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, पेमेंट आज ही पेमेंट किया है, आज मैंने सीवी आपको फॉरवर्ड किया है। Acha. Which date you want? You want today? आज हो सकता है सर? आज टुडे तो टुडे आज तो थोड़ा देरी होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट कोई कैंडिडेट लेगा, उसका बाद में हम खाना के लिए जाना है, तब वापस आने से अच्छा। इधर 1 बजे हो जाएगा। आपको मेरा ख्याल से हाँ, कितना बजे होगा? 10 10 कितना बजे होगा? अभी कितना बजे है अभी आपका उधर? 8 अभी o'clock, 9 o'clock हो गया। 9 o'clock, 9 9। इसका मतलब ये है कम से कम 1.5 आवर्स बाद में 10:30 हो जाएगा जी आपको। 10:30। 10:30 I can talk to you for one interview, no problem. You want today? यस सर, यस सर। अच्छा, Today. your number, starting number बताइए। 89470। 1 minute, पूरा नंबर मत बोलो, क्योंकि बहुत आदमी आपको बाद में फोन करेगा, डिस्टरबेंस होगा आपको। 898947 470। लास्ट इज 06। जी जी सर। ओके, नोट कर लिया, आपको 10:30 कर दिया। We will do it, no problem. Best wishes. ओके Now ओके I have to go for the next candidate. Thank you. ओके। थैंक यू, थैंक यू।